जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी डाटा को कैसे जोड़ा जाता है, किसी भी डाटा को कैसे घटाया जाता है, या फिर किसी भी डाटा को गुना कैसे करना होता है, कैसे भाग करना होता है, तथा उसके साथ सीखा था कि किसी भी कॉलम और रो को कैसे एडजस्ट करना होता है और कोई भी डाटा को कैसे इधर से उधर एडजस्ट करना होता है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिकली होम मेन्यू को, यानी कि इसे। और इसमें में भी हम सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे जो हमारे डाटा को, किसी भी डाटा को बनाने के लिए, किसी भी डाटा को एडजस्ट करने के लिए जितने टूल्स की ज़रूरत हमें होती है, बस हम उतने ही टूल्स को देखने वाले हैं। क्योंकि इसके बाद हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम सारे मेन्यू को एक एक करके समझने वाले हैं, जब हम इस सारे मेन्यू को डिटेल से पढ़ने वाले हैं फिर से। तो आज हम देखते हैं कि किसी डाटा को मैनेज करने के लिए हमारा होम मेन्यू उसमें क्या भूमिका निभाता है। आज हम सिर्फ उसी को देखेंगे जो हमारे लिए बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम इतनी चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में बहुत सारे कामों को आसानी से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे होम मेन्यू में सबसे पहला जो हमारा मेन्यू है ये पेस्ट और कट, कॉपी और फॉर्मेट, जो किसके अंतर्गत आ रहा है, क्लिपबोर्ड के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि किसी डाटा को कट कैसे करना होता है, कॉपी कैसे करना होता है, पेस्ट कैसे करना होता है, और ये फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। अब हम यहाँ पे कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे मदन लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मदन को फिर से हम जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर तो ये एक्टिव सेल है तो यहाँ पे हमारा सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लगभग बंद होता है। तो इसे फिर से क्या करना है, बाहर क्लिक करके फिर से उस डाटा पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे कॉपी करेंगे तो ये हमारा डाटा जो भी लिखा हुआ है इस सेल में वो कॉपी हो जाएगा, और वापस हम इसे जहाँ पे लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये डाटा में वापस ला के दे देने का काम करता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कॉपी कर सकते हैं किसी डाटा को और पेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किसी चीज़ को कट कैसे करना होता है। जैसे ये मदन यहाँ पे है, हमें मदन को हटा के दूसरे सेल में लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके क्या करेंगे, जहाँ पे रखना चाहते हो उस सेल पे क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो वो डाटा वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो हम कॉपी और पेस्ट आसानी से समझ गए। अब देखते हैं ये फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है। जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट है, यानी कि ये मदन लिखा हुआ है, तो हम इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ऐसे, थोड़ा यानी कि फॉन्ट इसका चेंज कर देते हैं, थोड़ा साइज इसका बढ़ा देते हैं। फिर इसे कलर भी देना चाहे तो कलर भी दे सकते हैं, आसानी से दे दिए। अब ये क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छा से ये दिखे। अब इसी के जैसा, इस मदन के जैसा ही हमें इस मदन को करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस वैसा ही फॉन्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट करना है, वापस साइज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। तो इन सब सारी चीज़ों से अगर जो आप बचना चाहते हैं और शॉर्टकट तरीके से इन चीज़ों को करना चाहते हैं, इन्हीं फॉर्मेट अपने दूसरे टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ कर्सर को आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट पे क्या करना है, रखना है जिसके जैसे दूसरे टेक्स्ट को आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, उस टेक्स्ट को यहाँ पे रख दिए। उसके बाद क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट पेंटर को उठाना है और जिस टेक्स्ट को बनाना है उसके जैसा उस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसी के जैसा वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये फॉर्मेट पेंटर मुख्य रूप से हमारा काम क्या करता है कि किसी एक टेक्स्ट पे अप्लाई फॉर्मेट को कोई दूसरे टेक्स्ट पे भी क्या करता है, वापस उसी फॉर्मेट को अप्लाई करने का काम करता है। तो ये यहाँ तक हमें लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, अगले फॉन्ट जो हमारा ग्रुप है इसमें जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें दे रहा है ये फॉन्ट। अब ये फॉन्ट करता क्या है, ये लिखावट को चेंज करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे मदन लिखा हुआ है, अब हम मदन को क्या करना चाहते हैं, दूसरे फॉन्ट में बदलना चाहते हैं, यानी कि इसके लिखावट को चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी प्रकार के फॉन्ट में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरियल करना चाहते हैं तो ये एरियल हो गया, और यहाँ पे हम दूसरे फॉन्ट में बदलना चाहते हैं तो इस तरह से बदल सकते हैं आसानी से। यानी कि यहाँ से हम लिखावट को चेंज करना चाहें तो आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, यानी कि इस जो हमारा मदन लिखा हुआ है इस लिखावट को हम क्या करना चाहते हैं, इसके साइज को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से किसी एक साइज को क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना और आपका फॉन्ट क्या होगा, उसी साइज में बदल जाएगा। जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट दिया होता है, एक मिनिमम दिया होता है 8 और मैक्सिमम 72 दिया होता है। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इतने के बीच में आप किसी भी फॉन्ट साइज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है ग्रो फॉन्ट, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट बढ़ाने का काम कर रहे थे, यानी कि एक बार में जितना चाहे कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से 2-2 पॉइंट धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से क्या है, ये श्रिंक फॉन्ट, यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉन्ट को श्रिंक करने का काम करता है, यानी कि डिस्क्रीज करने का काम करता है इस तरह से। अब ये हो गया बोल्ड, यानी कि इससे हम किसी डाटा को बोल्ड करना चाहे तो अब इसे बी पे प्रेस जैसे ही करेंगे तो ये हमारा डाटा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा डीप हो जाएगा। फिर यहाँ से आप किसी भी डेटा को इटालिक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उस डेटा को सिलेक्ट करना है जिसे इटालिक करना है, और ये आई वाले बटन पे हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये इटालिक हो जाएगा। जिसे हम शॉर्टकट की कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं और बोल्ड कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं।
अब यहाँ से अंडरलाइन, यानी कि इस टेक्स्ट को क्या करना है, इसके नीचे एक लाइनिंग लगाना है इस टेक्स्ट के नीचे। तो आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन के बहुत सारे सोर्सेज दिए हैं, जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन को डबल अंडरलाइन में भी बदल सकते हैं, और आप चाहो तो आप यहाँ से सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है टेबल फॉर्मेट। अब इस टेबल फॉर्मेट को हम समझने का काम करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के डेटा को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या किए, कोई डेटा को टाइप कर लिए। इस डेटा को टाइप करने के बाद हम पूरे डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें इस ऑप्शन में जाना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारा बॉर्डर्स मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले बोल रहा है बॉटम बॉर्डर, यानी कि बॉटम बॉर्डर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारे पूरे टेक्स्ट जो हम लिखे हैं, पूरा डाटा लिखे हैं, उसके नीचे क्या करेगा, एक बॉर्डर लगाने का काम करेगा इस तरह से। अगर जो चाहते हैं नहीं, हम ये बॉर्डर क्या करना है, ऊपर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये टॉप बॉर्डर पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये टॉप में लगा देगा एक बॉर्डर। वापस हम इसे लेफ्ट साइड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हाँ लेफ्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट राइट साइड में क्या करेगा, एक बॉर्डर अप्लाई कर देगा। और अगर जो हम चाहते हैं कि यहाँ से राइट साइड में बॉर्डर अप्लाई हो जाए तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, राइट साइड में बॉर्डर को अप्लाई करने का काम कर सकते हैं। अगर जो वापस हम इस बॉर्डर को हटाना चाहते हैं, नहीं कि जैसा टेक्स्ट था हमारा, जैसा डाटा था हमारा, वैसे ही हमें करना है, तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है, नो बॉर्डर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पूरा डाटा लिखा हुआ है, इन पूरे डाटा में हमें क्या करना है, टेबल को अप्लाई करना चाहता है, यानी कि बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरी डाटा को हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर पे टिक करना है। जैसे ही ऑल बॉर्डर पे टिक कीजिएगा तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, आप अपने पूरे डाटा में टेबल को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि पूरे बॉर्डर को अप्लाई कर पाएंगे। अब इसे वापस हटाना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जाके नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये वापस हट जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं ये सिर्फ साइड से हट रहा है, यानी कि बॉर्डर जो हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट हमारा जो भी लिखा हुआ है इसका साइड रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाकर क्या करना है, आपको ये जो है ना आउटसाइड बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आउटसाइड ये बॉर्डर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है, थिक बॉक्स बॉर्डर, यानी कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा आउटसाइड बॉर्डर है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, यानी कि गाढ़ा टाइप का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे लगा सकते, फिर से वापस यहाँ से हटा देते हैं इसे, ताकि हम दूसरे बॉर्डर को अप्लाई कर सके। अब देखिए नीचे हम जाते हैं ना, तो नीचे एक दिया है बॉटम डबल बॉर्डर, यानी कि यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे साइड में लगेगा, बट ये डबल बॉर्डर लगेगा। इसी प्रकार से और बॉर्डर है, तो आप यहाँ से इस सारे बॉर्डर को अप्लाई करके देख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, ड्रॉ बॉर्डर। अब ड्रॉ बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि आप एक पेंसिल से क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे जाइएगा और जितने में आपको बॉर्डर अप्लाई करना है यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ड्रॉ करके। जैसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऐसे पेंसिल को टान के ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्रॉ गाइडलाइन, तो ड्रॉ गाइडलाइन भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो ये पूरा गाइडलाइन आपको क्या करेगा, ड्रॉ करके दे देगा। फिर उसके नीचे जाएंगे तो इरेज बॉर्डर है, तो आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, यानी कि जिस बॉर्डर को आप इरेज करना चाहें आप यहाँ से आसानी से इरेज कर पाएंगे उस बॉर्डर को। तो इस इरेज बॉर्डर से आप आसानी से क्या कीजिएगा, आप किसी भी बॉर्डर को इरेज कर पाइएगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो हमें एक ऑप्शन और मिलेगा, लाइन कलर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने बॉर्डर पे जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी कलर अप्लाई करना है उसे क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे रेड अप्लाई करना चाहते हैं तो रेड को सिलेक्ट किए और यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे टानेंगे तो क्या होगा, रेड कलर भी अप्लाई करना शुरू कर देगा सारे बॉर्डर में। या फिर आप यहाँ से भी इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें ऑल बॉर्डर लगाना है तो मैं यहाँ पे प्ले को नो कर लिए, फिर से ऑल लगाना है तो ऑल भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये रेड कलर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या किए, रेड को ही अप्लाई किए थे। अब यहाँ से क्या है, लाइन स्टाइल, यहाँ से अपने हम बॉर्डर के लाइन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे ऐसे और यहाँ से जिस प्रकार पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करना चाहते हैं, जिस प्रकार के लाइन स्टाइल को आप लेना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करोगे और जैसे ही ऑल बॉर्डर पर टिक करेंगे या फिर इस तरह से हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, वो सारी चीज़ों को ये वैसे ही कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको बॉर्डर ऑप्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी हम फिर से जब सारे मेन्यू को समझाने वाले होंगे, यानी कि वो जब सारे मेन्यू को जब बताएंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को फिर से डिटेल से देखने वाले हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं ताकि आप किसी प्रकार के डाटा को बनाओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। आगे जो हम देखने वाले हैं, ये जो हमारा ऑप्शन है फील कलर, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से पहले कोई एक बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल में
कलर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी ऊपर वाले जो हमारा रो है उसे हम क्या करना चाहते हैं, किसी प्रकार के कलर को अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर को दे सकते हैं। उसी प्रकार से आप नीचे अप्लाई करना चाहो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आसानी से कोई कलर को अप्लाई कर सकते हो। फिर से इधर दूसरे सेल में भी अप्लाई करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे सेल में कलर अप्लाई करने का काम करता है। अब हमारा अगला ऑप्शन है ये फॉन्ट कलर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने फॉन्ट के कलर को चेंज करने का काम करते हैं। जैसे ये सेल में हमारा जो भी लिखा डाटा है ये सारा क्या ब्लैक कलर में है, हम चाहते हैं कि इसे क्या करना है, दूसरे कलर में चेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ऐसा चाहिएगा और यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है वो कलर को सिलेक्ट कीजिएगा, आपका टेक्स्ट का कलर वैसे ही कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉन्ट ग्रुप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये अलाइनमेंट ग्रुप को समझने का काम करते हैं, जहाँ पे सबसे पहला हमारा ये अलाइनमेंट दे रहा है, जहाँ पे ये है टॉप अलाइनमेंट, यानी कि हमारा टेक्स्ट है इस प्रकार से। अभी तो ये शॉर्ट में है तो ये ज़्यादा आपको ऊपर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, इस तरह से। अभी आप देख रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट हमारा है वो उसका अलाइनमेंट जो है नीचे की ओर है, तो हम इसे चाहते हैं कि थोड़ा सा ये इसका अलाइनमेंट है, इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट ऊपर की ओर हो। तो हम इसे क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप अलाइनमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या करेगा, उसको टॉप कर लेगा। फिर यहाँ से मिडिल कर लेगा, यानी कि बीच में करने का काम करेगा। फिर यहाँ से आप चाहो तो इसे बॉटम में लगाना चाहो तो फिर से आप यहाँ से बॉटम कर सकते हो। और ये हमारा क्या करेगा, लेफ्ट करने का काम करता है, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से लिखने का काम करेगा। और ये सेंटर से, यानी कि किसी चीज़ को सेंटर में करना हो तो सेंटर कर सकते हैं, यहाँ से किसी चीज़ को राइट करना हो तो राइट कर सकते हैं। फिर से आप इसे चाहो तो लेफ्ट कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो राइट कर सकते हो, यहाँ से सेंटर कर सकते हो। और यहाँ से मिडिल में करना हो तो आप यहाँ से मिडिल करोगे तो ये बीच में हो जाएगा पूरा डाटा। अब अगला ऑप्शन हमारा है ये ओरिएंटेशन, यानी कि टेक्स्ट का भी ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं इस प्रकार से है, यानी कि ये हॉरिजेंटल रूप से लिखा हुआ है ऐसे। हम इसे दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं इसके ओरिएंटेशन को, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, जैसे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, इस फॉर्मेट में बदल जाएगा। फिर से आप चाहो तो ऐसे चेंज कर सकते हो, फिर से चाहो तो यहाँ से इस तरह से वर्टिकल कर सकते हो टेक्स्ट को, आप चाहो तो इस तरह से। फिर से आप रोटेट टेक्स्ट आप कर सकते हो ऐसे, यानी कि जिस प्रकार के टेक्स्ट में आप क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, कि जिस प्रकार के रोटेशन में से अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। और अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को करना हो तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से आए। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है हम इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने अलाइनमेंट, यानी कि जितने प्रकार के ओरिएंटेशन देना चाहते हैं, जितने डिग्री पे, और वहाँ पे देंगे हम ओके, जैसे प्रेस करेंगे वो क्या होगा, वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से मैं वापस था जैसे वैसे ही करना होगा, तो उसके लिए फिर से हम यहीं पर जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, और उसके बाद क्या करेंगे, इसे सीधा यहाँ पे क्या कर लेंगे इस तरह से, और ओके कर लेंगे। अब अगला ऑप्शन हमारा है ये डिस्क्रीज आइडेंट और इंक्रीज आइडेंट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने ये टेक्स्ट है ना, इसके आइडेंट को मूव करा सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिस्क्रीज करा सकते हैं और यहाँ से इंक्रीज करा सकते हैं। तो यहाँ से डिस्क्रीज कराएंगे और यहाँ से इंक्रीज कराएंगे। अगला जो ऑप्शन हमारा है ब्रैप टेक्स्ट। अब ये हम इसे देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं दीपक, लिख दिए। अब हम चाहते हैं कि दीपक के नीचे कुमार लिखे। तो बिन वर्ड में अगर जो हम इसी प्रकार के डाटा को बनाते तो इंटर प्रेस करते तो ये क्या होता है, नीचे आ जाता और हम आसानी से यहाँ पे कुमार को लिख पाते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम इंटर बटन को प्रेस कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, सेल के नीचे आ जा रहा है, बट हमें तो उसी सेल में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, हमें डबल क्लिक करना है और यहाँ से फिर से क्या करना है, कुमार को टाइप कर देना है। बट अभी भी तो नीचे नहीं आया ना, तो हम नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, उस पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से ये ब्रैप टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये शर्त क्या है कि ये नीचे कब आएगा, जब ये आपका जो डाटा है ना और आपका सेल, यानी कि सेल से ज़्यादा आपका डाटा लिखा होना चाहिए। आप चाहते हो कि ऐसे इसको बड़ा कर देंगे तो वापस ये क्या होगा, जैसे था वैसे ही बदल जाएगा। अब जैसे ही सेल को छोटा कीजिएगा तो आपका डाटा क्या होगा, फिर से ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ब्रैप करने का काम करता है टेक्स्ट को। अगला ऑप्शन हमारा है मर्ज इन सेंटर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे गए ऐसे और यहाँ पे हम इतने सेल को एक टेबल फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर ऑल बॉर्डर में कर लेंगे।
अब यहाँ पे हम जाते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते हैं इसको, और ये पहला हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज इन सेंटर। अब हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इतने सेल को मिला के एक सेल में बदल देगा। तो जैसे ही मर्ज इन सेंटर पे क्लिक किए तो क्या किया, एक सेल में इसे बदल दिया। अब हम इसमें किसी प्रकार के डेटा को लिखेंगे तो क्या होगा, ये 20 से लिखाना शुरू करेगा, क्योंकि ये मर्ज तो कर लिया। अब लिखाने का काम कहाँ से करेगा, ये लिखने का काम 20 से। तो जब भी आपको किसी सेल को मिला के एक सेल में बदलना हो तो आप ऐसा सेलेक्ट करोगे उतनी सेल को, और यहाँ से क्या करना है, आपको मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। तो आपको क्या हो जाएगा, उतना आपको वो सेल जो भी था उसको मिला के एक सेल में ये कन्वर्ट कर देगा। फिर अगर जो आप चाहते हो कि आपका ये जितना डाटा है वो जैसे था वैसे ही हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ जाना है और यहाँ से क्या करना है, अनमर्ज सेल। जैसे अनमर्ज सेल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सेल जैसे था वापस ही वैसे हो जाएगा। अब ये बॉर्डर सारा हट गया तो आप यहाँ से बॉर्डर फिर से अप्लाई कर सकते हो, तो आपका डाटा जैसे था वैसे ही हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि आपका सारा डाटा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है सही से, तो उसके लिए बजाय देखिए आप जाके क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना है सेलेक्ट करके। फिर अगले ऑप्शन को हम देखते हैं, ये मर्ज अक्रॉस। ये मर्ज अक्रॉस क्या होता है, जैसे हम समझते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से टेबल अप्लाई करके देख लेते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा सेल है ना, ये एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे करके सेल वाइज दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो है ना, ये ऐसे करके एक पूरा रो दिखाई दे, फिर एक ऐसे रो दिखाई दे, फिर एक ऐसे रो दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे जितने को आपको मर्ज अक्रॉस करना है उतने डाटे को आपको सिलेक्ट करना है, यानी उतने रेंज को, और यहाँ जाके मर्ज अक्रॉस जैसे प्रेस कीजिएगा तो ये सारे कॉलम वाले जो भी लाइन है सबको हटा के एक रो में बदल देगा। अगर जो आप चाहते हो कि आपका सेल जैसा था वैसे ही हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से जाके अनमर्ज कर लेना है। अनमर्ज जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसा था वैसे ही कर लेगा, और फिर वापस यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वापस जैसा टेबल था वैसे में आ जाएगा। फिर आगे ऑप्शन को हम देखते हैं, यहाँ पे है मर्ज सेल। अब ये तो अभी देखे थे ना, मर्ज एंड सेंटर, ये क्या कर रहा था, किसी चीज को मिला दे रहा था, यानी कि बहुत सारे सेल को मिला के एक कर दे रहा था, और लिखने का काम क्या कर रहा था, 20 से कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ मर्ज है, ये सेंटर नहीं, यानी कि ये क्या करेगा, किसी सेल को मिला तो देगा, यानी कि एक बना देगा, बट वो लिखने का काम 20 से नहीं करेगा। तो हम यहाँ से गए ऐसे, और यहाँ से क्या करेंगे, मर्ज सेल पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये सारे सेल को मिला के एक सेल में बदल देगा, और वापस लिखने का काम क्या करेगा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट से ही करेगा, ये सेंटर से नहीं करेगा, क्योंकि ये मर्ज एंड सेंटर नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये सारे ऑप्शन, जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये आपके डाटा में आगे जो भी आप डाटा बनाओगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा यूज करोगे तो आपको अच्छी तरीके से ये ज़्यादा समझ में आएगा। आगे जो हमारा है ये नंबर फॉर्मेट, ये बेसिकली क्या करता है, सेल के फॉर्मेट को बदलने का काम करता है। जैसे भी हमारा प्रेजेंट में कोई भी हम सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे जनरल होता है। तो यहाँ से बेसिकली जो भी हमारा फॉर्मेट होता है जनरल ही होता है। तो इसे हम वापस चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ये ऑप्शन को समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई संख्या को लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, वो नंबर में दिखाता है, ऐसे करके कोई भी एक संख्या दिखा रहा है। हम चाहते नहीं ये परसेंटेज में दिखे, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और परसेंट पे टिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे परसेंट पे क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद अब कोई भी नंबर लिखिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये परसेंट में ही लिखाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, आप जिस सेल में किसी डाटा को परसेंट के रूप में एंट्री करवाना चाहते हैं तो उसमें आप क्या करना है, उस सेल को आपको सिलेक्ट करके पहले परसेंट पे कन्वर्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आप जो भी डाटा लिखिएगा तो वो परसेंट में ही आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप जब भी कोई सेल में किसी प्रकार के डेटा को लिखते हो और लिखने के बाद अगर जो आप उसमें परसेंट अप्लाई करते हो तो ये अपने आप में क्या करेगा, 100 को मल्टीप्लाई कर लेगा। तो बाद में किसी चीज़ में आप परसेंट अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अब जब जैसे ही बाद में आप परसेंट को अप्लाई करोगे तो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई कर लेगा 100 से। तो आपको जिस सेल में भी क्या करना है, किसी प्रकार के परसेंटेज डेटा को अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे परसेंट पे पहले टिक करोगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस सेल में वो डेटा को टाइप करने का काम करेंगे। तो हम जितना डेटा टाइप करेंगे उतना ही वो हमें शो करके दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हम पहले डाटा को लिख ले फिर क्या करें, उसमें परसेंट को अप्लाई करें, तो उससे क्या होगा, आपको वो मल्टीप्लाई करके 100 में देता जाएगा। अब हम देखते हैं ये जो कॉमा ऑप्शन है ये कैसे वर्क करता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई डेटा को यहाँ पे टाइप करते हैं ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके इसको परसेंट में अप्लाई करते हैं, तो ये तो परसेंट में आ गया, यानी कि 100 मल्टीप्लाई कर लिया इसमें। हम चाहते हैं कि नहीं, जैसे डाटा था हमारा वैसे ही हो जाए, तो हम कॉमा पे जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा जैसा था वैसे ही कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, आपको डिस्क्रीज डेसिमल, तो ये क्या करेगा, ये हटाना शुरू कर देगा डेसिमल पॉइंट को। आपको इंक्रीज कराना यानी कि डेसिमल पॉइंट को और लाना है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से हटाना चाहे तो आप हटा सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये नंबर फॉर्मेट भी आपको समझ में आया होगा।
आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को फिर से बताने वाले हैं। इतना हमें बताना ज़रूरी था, क्योंकि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो इन चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम इतनी चीज़ों को सोचे कि आपको पहले बता दें, फिर सारे फॉर्मेट को बताना शुरू करें, यानी कि सारे फार्मूला को हम यूज करना बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और मेरे ख्याल से आप पीछे वाले सारे वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप पीछे वाले वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक क्या कर पाएंगे, आगे आप सही तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले सारे पीछे वाले वीडियो को जाके आप देख ले, ताकि आप अच्छी तरीके से एक्सेल को सीख पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।